औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि तीन ऐसे औक़ात हैं जिनके अंदर हम कोई सजदे वाली इबादत नहीं कर सकते। ये यूँ कह लीजिए कि तीन ऐसे औक़ात मकरूह हैं जिनके अंदर ना हम फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं, ना नफल, ना वाजिब, ना सुन्नतें वग़ैरह, यानी सजदे वाली कोई भी इबादत उन तीन मकरूह औक़ात के अंदर हम नहीं अदा कर सकते। उनमें से पहला वक्त ये है कि जब सूरज तुलू हो रहा हो, यानी उस वक़्त जो उसकी चमक की पहली किरण ज़मीन पे पड़ती है, उस वक़्त से लेकर 20 मिनट तक हम कोई इबादत सजदे वाली इबादत नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा है ज़वाल का वक्त, जो दोपहर के वक़्त होता है। अब ये भी याद रखना कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी 12 बज गए और ज़वाल का टाइम शुरू हो गया, और जैसे ही 12:30 हो गए ज़वाल का टाइम ख़त्म हो गया। नहीं, बल्कि हर रोज़ ज़वाल का वक्त जो है वो बदलता रहता है। जिस तरह नमाज के औक़ात बदलते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, इसी तरह ज़वाल का वक्त भी बदलता रहता है। कभी 11:35 हो जाता है, कभी 11:30 हो जाता है। ये हर रोज़ की मुनासबत के साथ जो है वो ये टाइम बदलता रहता है। उसके बाद तीसरा वक्त है कि जब सूरज गुरूब हो रहा हो, तो ये याद रखना है कि असर की नमाज के बाद, यानी असर के आखिरी 20 मिनट, और या जो है गुरूब या मगरिब से पहले 20 मिनट समझ लें, या फिर असर के आखिरी 20 मिनट समझ लें, वो भी औक़ात मकरूहा में शामिल है। इसके अंदर हम किसी किस्म की ऐसी इबादत जिसका ताल्लुक़ सजदे के साथ है वो हम नहीं अदा कर सकते। अब ये जो है ना 20 मिनट, हाँ, अगर उस दिन किसी की असर की नमाज रहती है तो वो इस औक़ात मकरूहा यानी असर का जो 20 मिनट, आखिरी 20 मिनट लास्ट टाइम शुरू हो चुका है, वो उसके अंदर अपनी उस दिन की असर की नमाज अदा कर सकता है। इसके अलावा इन तीन औक़ात मकरूहा में ना कोई अदा नमाज पढ़ सकता है, ना नफल पढ़ सकता है, ना क़ज़ा नमाज अदा कर सकता है। असर, हाँ, उस दिन की असर की उसकी नमाज रहती है तो वो उसमें अदा करेगा। वो किस तरह, देखिए जी, असर का वक्त शुरू हुआ, आपके पास कोई मेहमान आ गए, आप उसकी मशगूलियत में रहे, फिर बाद में जो 20 मिनट आखिरी शुरू हो गए तो आपने कहा, सोचा कि मेरी असर की नमाज रहती है, तो उस दिन की असर आप आखिरी 20 मिनट जो दो मकरूह औक़ात शुरू हो चुका है, वक्त शुरू हो चुका है, उसके अंदर आप अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप अदा नहीं, कोई ऐसी इबादत नहीं कर सकते जिसका ताल्लुक़ सजदे के साथ है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़